वो सह पाए, इसलिए उसकी सेहत जो है वो दिन ब दिन गिर जाती है। और उसकी एकमात्र जो इच्छा थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई, उसको जो गाय लेनी थी। हाँ, उसने एक बार वो गाय ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 2-3 दिन के बाद ही उस गाय पर विष प्रयोग करके उसका देहांत हो जाता है, हत्या कर दी जाती है उसकी। तो किसान जीवन की जो ये छोटी अपेक्षा है, वो भी अपेक्षा उसकी पूरी नहीं होती। इसी समय धीरे धीरे मंच पर प्रकाश उभरता है और होरी अपने घर के बाहर खाट पर बैठा किसी सोच में डूबा है। तभी धनिया अंदर से आती है। धनिया, क्या सोच रहे हो? क्या हालात बना ली है तुमने अपनी? मेरी तो जान निकल जाती है। किस तरह से अपने हालात बना रखी है? पूरी तरह से सूख तो गए हो। होरी, तू क्यों चिंता करती है बावली? देख, कितने काम थे, पूरे हो गए ना। पर आप सोचता हूँ कहीं कुछ मिल जाए तो घर में एक गाय और आ जाए। कर्ज भी तो उतारना है। अभी सभी प्रकार के तनाव तो मिट गए हैं, अभी अच्छा तो हो गया है। हाँ, अभी कुछ कहीं पर काम मिल जाए और थोड़े से पैसे बचाकर मुझे गाय भी खरीदनी है और कर्जा भी उतारना है। धनिया कहती, जानती हूँ, तुमने राम सेवक से रुपए लिए हैं, यही बात तुम्हें खाए जा रही है ना। मतलब अपने जवाई से, अपने दामाद से पैसे लेना उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत मजबूरी में उसने पैसे लिए थे। और अब यही चिंता उसे खा जा रही थी कि अपने दामाद के पैसे वो कैसे लौटा दे। तभी शोभा का प्रवेश होता है। शोभा ये होरी का भाई है। शोभा, दादा दादा, सुना एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के असर में एक कंकड़ की खुदाई शुरू की है। सच? हाँ दादा, तब तो ठीक है। क्या देते हैं? 8 आने रोज। मतलब एक सड़क निर्माण का काम हमारे गांव के पास से हो रहा है, वहां पर रोजंदारी देते हैं। और क्या देते हैं? तो 8 आने रोज देते हैं। 8 आने रोज? फिर क्या, ये काम 2 महीने टिक जाए तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। चल शोभा, मैं अभी देखता हूँ। धनिया, अरे इतनी जल्दी क्या है? पूरी कहता है, जल्दी, गाय लेनी है, राम सेवक के रुपए भी अदा करने हैं। ये जो उसकी चिंता थी और आकांक्षा थी कि गाय लेने की और राम सेवक के पैसे या अपने दामाद के पैसे वापस देने की, ये आस थी उसकी, इसलिए वो तुरंत काम पर निकल जाता है। तेजी से वहां से चला जाता है। उद्घोषक मतलब स्टेज के पीछे से आवाज आता है, टूटा हुआ शरीर और टूट जाता है। दोपहर हो, लू चलती हो, पर उसे तो रोज का काम करना है। गाय जो लानी है, जमीन जो बचानी है, कर्जा जो उतारना है, वो आराम कैसे कर सकता है? इसलिए बेचारा किसान मजदूर बन जाता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। काम करते करते एक दिन वो गिर पड़ता है, उठता है और पानी पीता है। मतलब किसान और सहे भी कितना। मैंने जैसे कहा, आराम उसकी जिंदगी में नहीं है, हालांकि वो अन्नदाता है। सबका सबके ऊपर एक परोपकार की भावना उसकी है। जितना कर्जा लेता है वो कर्जा ले उतारना हो, जमीन बचानी हो, तो और इसके लिए वो जो भी हाथ में आए वो मजदूरी करने लगता है। और होता वही है, दिन रात जो है वह, दिन में जिस प्रकार की लू चलती है, जिस प्रकार की धूप लगती है, काम करते करते वह जो है धूप में गिर जाता है और उठता है और पानी पीता है। तभी धीरे धीरे उभरने लगता है। उद्घोषक का स्वर मौन हो जाता है। मंच पर होरी लेटा हुआ है। दोपहर की घंटी बजती है। कई मजदूर उधर जाते हैं और होरी को देखते ही उसके पास पहुंच जाते हैं कि होरी एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया है। मजदूर, कैसा जी है होरी भैया? होरी कहता है, कुछ नहीं, अच्छा हूं। मजदूर, खाली पेट पानी पी लिया शायद। इस लू में काम करते हो तो कुछ खाते नहीं, पानी नुकसान कर जाएगा। मतलब जिस प्रकार की धूप उसको लगी है, चाहे वो खाली पेट है, इसलिए उसको चक्कर आ गया है, ऐसा लोग समझते। गोरी कहता है, नुकसान अब जी के करना भी क्या है, बस गाय, तुम जाओ भैया। बस अभी जीवन की एक ही लालसा है कि एक गाय ले लूं, तुम जाओ भैया। मजदूर चला जाता है और 2 क्षण सन्नाटा गहराता है। फिर एकाएक होरी बड़बड़ाने लगता है। होरी कहता है, माँ, गोबर, धनिया, धनिया आ गई, गाय आ गई, मंगल को दूध पिला दे। माँ, माँ,
मैं तेरी गोद में सोऊंगा। माँ देख, पटेश्वरी ने मेरी गुल्ली छीन ली है। माँ माँ, इस तरह से वह कहता है। और शायद ये जो है इस तरह से भ्रम होता है, और जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाती है तो उसे पुरानी बातें याद आती है, और उसकी जो आकांक्षा है, वो अधूरी आकांक्षाएं जो है, वो अधूरी आकांक्षाएं भी बोल पड़ती है। कुछ क्षण चुप हो जाता है, फिर बड़बड़ाता है। मजदूर काम पर जाते हैं और एक मजदूर होरी की ओर आता है। मजदूर, दोपहर ढल गई है होरी, चलो झुआ उठाओ। होरी पास जाता है, देखता है। कैसा जी है? सिर पर हाथ रखता है। अरे, इसकी देह तो जल रही है, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, शायद बहुत लू लग गई है, धूप लग गई है। एकदम बाहर जाता है। अरे कोई है? होरी के घर जाना है, लू लग गई है इन्हें। लू मतलब धूप लग गई है। होरी पहले की तरह बड़बड़ाता है। होरी, गोबर गोबर, रुपए हो गए, गाय आ गई, मंगल को दूध पिला दो। धनिया, तूने लाल चुंदरी पहनी है ना, दुल्हन बनी है। धनिया, गाय कामधेनु है, देवी है। इस तरह की जो उसकी आकांक्षा है, अधूरी आकांक्षा, एक गाय लेने की, वो इसके माध्यम से उसके जुबान पर आ रही है। तभी सहसा धनिया दौड़ आती है, होरी को छूती है और पागल सी देखती है और कांपती है। धनिया, कैसा जी है तुम्हारा? मैं तो पहले से कह रही थी है, और पागल सी देखती है, कांपती है। धनिया, कैसा जी है तुम्हारा? मैं पहले से कह रही थी, पर तुमने सुना भी नहीं। पूरी, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है। वह खड़ी है, देखो कैसी मस्तानी है, कैसे झूम रही है। आज कैसा शुभ दिन है, मेरे द्वार पर कामधेनु बंधी है। हालांकि कोई गाय नहीं है, लेकिन वह ऐसे असर में पगला जाता है और बात करता है गाय आने की। धनिया कहती है, मेरी और देखो, मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते? देख लो। बुरी की चेतना लौटती है, धनिया को दीन आंखों से देखता है, क्षीण स्वर में। कौन? धनिया कहती, मैं हूं धनिया। पूरी, धनिया, मेरा कहा सुना माफ करना, अब जाता हूं। गाय की लालसा मन में ही रह गई है, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। धनिया रोती है, रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई है, अब जाने दो। अब मेरे पर रोने से क्या फायदा हो जाएगा? गाय की एक लालसा रह गई थी, उस लालसा को अधूरा छोड़ते हुए दुनिया छोड़कर मैं चला जा रहा हूं। और जितनी मैंने कमाई की है, उतनी आप, उतने में से कर्ज तो वापस नहीं जाएगा, ये सब क्रियाक्रम में चाहेंगे। अब तुम रोती क्यों है? कितना जी जलाएगी मेरे लिए? मेरी जितनी, इससे ज्यादा दुर्दशा क्या हो सकती है? आप मुझे जाने दो। दुनिया कहती, कैसे जाने दू? मैं भी तो चलूंगी, गार्ड बांध कर लाए थे, अकेले कैसे जाओगी? वो आंखें बंद करता है। तभी हीरा, वो गांव के दूसरे लोग आते हैं, उसे खाट पर लिटाते हैं। सारा गांव उसे देखने आ जाता है। दाता दिन, होरी महतो, होरी महतो, अरे इनकी तो जबान बंद हो गई है। आम का पन्ना बनाया। धनिया, धनिया, वह रहा पन्ना, पैसे होते तो डॉक्टर को बुलाती। लो ये आम का पन्ना पिला लो। पिलाती है, पर नहीं पिला पाती। झुनिया आकर, गेहूं की भूसी यही रही है अम्मा, देह में मलो तो। हर तरह से कोशिश की जाती है उसको होश में लाने की, शायद उनको लगा कि ये बेहोश होगी। धनिया कहती है ला। धनिया मलती है। शोभा आकर, दादा दादा। पटेश्वरी देखकर, क्या रखा है धनिया? अब महतो चले गए, मतलब मौत हो गई उनकी। हीरा रोते रोते, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले गए। देखिए, अब एक गाय लेकर दान करा दो, जो आखिरी इच्छा थी उसकी वो पूरी कर दो, दादा चले गए। दाता दिन कहता है, हाँ, गोदान करा दो, अंत आ गया, मोह तो जा रहे हैं, यही समय है धनिया, गोदान करा दो, मोह तो आप नहीं बचेंगे। मतलब उसका आखिरी समय आ गया है, उसकी जो आकांक्षा है, वो आखिरी आकांक्षा आप पूरी कर दो, कि गाय का दान कर दो। मतलब मरते समय भी इन लोगों ने होरी का शोषण करना छोड़ा नहीं है। आप जिस गाय की लालसा लेकर होरी अपनी जान छोड़ रहा है, वो गाय लेने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, किसी का कर्जा चुकाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अभी उसी तरह धर्म का कारण बताकर, कर्म कांड का कारण बताकर वे कह रहे कि गोदान करो। धनिया अब तक देह मल रही है, तड़प उठती है, होरी को देखती है,
फिर टेढ़ से 20 आने पैसे निकालती है, पति के डंडे पर रखती है, पति के डंडे पर रखती है, और 20 आने पैसे ये इनका गोदान है। 20 आने पैसे, अब तो कुछ रहा नहीं, केवल थोड़े बहुत पैसे थे, वही पैसे अब बचे हैं। वो 20 आने वो देती है और कहती यही इनका गोदान है, क्योंकि पैसे लेने के लिए तो उनके पास ये नहीं है। हेलो, हाँ थोडा लेक्चर चालू आहे माझा, मी नंतर करतो। तो कहती कहती पछाड़ खाकर गिर पड़ती है, सब लोग सिर झुका लेते हैं और सुबह उठते हैं, वहीं पर्दा गिर जाता है। मतलब उसके मौत के समय भी जो है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और गोदान करने के लिए जब उसको कहा जाता है तो केवल 20 आने घर में होते हैं। वही 20 आने धनिया लाती है और कहती महाराज घर में गाय है ना बचिया है ना पैसा है, आज जो सुतली बेची थी उससे यही 20 आने पैसे आए हैं, यही इनका गोदान है, यही समझ लो। और यहाँ नाटक पूर्ण हो जाता है। देखिएगा नाटक के विभिन्न आयाम हैं, लेकिन मुख्य जो विषय है नाटक का, वो मुख्य विषय है किसानों का जिस प्रकार से अलग अलग वर्गों के द्वारा शोषण किया जाता है, चाहे वह जमींदार हो, चाहे वह दरोगा हो, चाहे वह पटवारी हो, चाहे वह गांव का ब्राह्मण हो, जो भी संभ्रांत वर्ग है उसके द्वारा अपनी मन मर्जी के अनुकूल सेठ साहूकार भी उसका शोषण करते चले आ रहे। और यहां इस नाटक में हमने देखा बिना कुछ किसी प्रकार अन्याय का विरोध करते हुए ये सब सह लेता है हुरी, सब सह लेता है, न्याय अन्याय की बातें नहीं करता है। वो इतना श्रद्धालु है, इतना धार्मिक है, इतना नेक मार्ग पर चलता है कि वो किसी का विरोध ही नहीं कर पाता। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि किसानों का जिस प्रकार से ये लोग फायदा उठाते हैं, उसका प्रमुख कारण किसानों का अज्ञानी रहना, अंधश्रद्धालु रहना है, किसी के दबाव में। हम किसी के गुलाम नहीं है, संविधान हमें ये बिल्कुल बात बताता है कि हम किसी के गुलाम नहीं है, और किसकी गुलामी करनी है, कितना काम करना है, वो हमारा हक है। लेकिन फिर भी जमींदार लोग हो, साहूकार लोग हो, इस प्रकार का शोषण करके, इसी प्रकार का शोषण करके इस किसान लोगों का फायदा उठाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है? होता यही है कि कर्जदार बनता है, जिसको बड़ी राजा कहा जाता है, जिसको अन्नदाता कहा जाता है। वही अन्नदाता एक कर्जे के बोझ में दबता है। प्रकृति चक्र के कारण कभी उसकी फसल हो पाती है, कभी उसकी फसल नहीं हो पाती है, लेकिन जो दैनंदिन जीवन का खर्चा है वो तो उसको चलाना ही पड़ता है, उसे भी तो खाना पड़ता है, उसका भी तो परिवार है, उसे भी तो कपड़े लत्ते लेने पड़ते हैं, उसको भी तो रीति रिवाज पालने होते हैं, उसको भी तो अपने बच्चों की शादी करनी पड़ती है। ये ये होने के बावजूद भी जिस तरह से किसान चला जाता है, बोझ जो है वो ढोते चला जाता है, तो परिणाम स्वरूप कर्ज के कारण हो, उसकी व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाएं तो पूरी होती नहीं। जैसे मैंने कहा किसी मिडिल क्लास फैमिली या कोई उच्च वर्गीय की आकांक्षा होती है कि वो घर ले, बंगला ले, गाड़ी ले, प्लॉट ले, सोना ले, बड़ी शादियां करे बच्चों की, या बेटियों की शादी करे। ये सब आकांक्षाएं किसान की होती नहीं है। उसकी जो साधारणता, उसको जो सामान्य व्यक्ति की तरह या मनुष्य की तरह उसके साथ जो बर्ताव होना चाहिए वो होता नहीं। आज भी मैं पिछले 2 दिनों में आपको बहुत उदाहरण दे चुका हूं। आज जैसे किसान आंदोलन पिछले 70-80 दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार उनको पूछने नहीं जा रही उसमें कितने किसानों की ठंड के कारण मौत हो चुकी है, हमें अच्छी तरह से पता है। क्या दोष है उसका? अगर जिसके लिए, जिन्होंने आपको चुन कर दिया है, वो अगर चाहते हैं कि अगर हमारे लिए कानून बनाया जा रहा है और हम नहीं चाहते वो कानून, तो जनता के लिए अगर कानून बनाया जा रहा है और जनता नहीं चाहती उस कानून को,
तो क्या फर्क पड़ता है सरकार को यह मानने के लिए कि तो ठीक है, क्योंकि सरकार के लिए जनता नहीं है, बल्कि जनता के लिए सरकार, जनता ने सरकार को चुन कर दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसीलिए हम देखते हैं पिछले कितने सालों में विदर्भ और मराठवाड़ा में बार बार खेतीहर किसानों की आत्महत्या हमें देखने के लिए मिलती है। क्या केवल कर्ज के कारण उसमें अधिकतम जो आत्महत्याएं होती वह कर्ज के कारण होती, कर्जा बढ़ने के कारण होती। कभी बेटियों के लिए कर्जा, बेटी की शादी के लिए कर्जा, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा, या खेती पर फसल बोने के लिए कर्जा, या बैंक का कर्जा, साहूकार का कर्जा, अलग अलग प्रकार के कर्जे के बोझ के तले वो दबा है। और हुर्री केवल हुर्री उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उत्तर भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यही अवस्था पूरे भारत के किसान, और उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं आकांक्षाएं छोटी छोटी है, वो भी तो पूरी नहीं हो पाती। जैसे हुर्री की गाय लेने की इच्छा थी, वो भी तो नहीं पूरी हो पाई। इतनी विवंचना में जीता है, इतनी आर्थिक अभाव में जीता है, लेकिन नीति छोड़ता नहीं। हमने देखा झुनिया को पूरा गांव उसका विरोध कर रहा था झुनिया को रखने में, क्योंकि झुनिया ने गलत मार्ग का अवलंब करके परिवार में आई थी। शादी से पहले ही वो गोबर से पेट से थी, फिर भी पूरे गांव ने लथाड़ लिया, लेकिन धनिया ने और हुर्री ने उसको स्वीकार किया, हुर्री और धनिया ने उसको स्वीकार किया। तो ये सबसे गंभीर बात होने के बावजूद भी वो नेक मार्ग पर चलता है। और आखिरी में जो है इसी शोषण के तले, मानसिक शोषण के तले, आर्थिक शोषण के तले वो पूरी तरह से दब जाता है। आपको ये नाटक समझ में आ गया? नाटक समझ में आ हाँ गया सर, आपके? आ रहा है। आपको हाँ सर। रामेश्वर, मलिक, आपको? हाँ सर, आ गए, समझ में अच्छा, आया। ठीक है। जब फिर से हमारा जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे ना, तो एक बार मैं उसके सभी आयामों को दोहरा दूंगा। इसके बाद एक आखिरी लेक्चर हमारा आज तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी देखेंगे। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से हम ऑनलाइन जगह पर ऑफलाइन मिलेंगे। शायद अगर मुझे टाइम मिला तो शुक्रवार और शनिवार के दिन इसी नाटक को लेकर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। आपके भी मत मैं जान लूंगा कि क्या है इस नाटक के बारे में, कैसे है, क्या आप समझे। इस नाटक को आप पढ़िएगा जरूर, हाँ? हाँ हो सर। सर। हाँ, ये तो नाटक है। हाँ, कल है लेक्चर? अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि केवल अब ये हुर्री का पूरा खत्म हो चुका है। कल नहीं तो परसों में एक लेकर मैं एक आखिरी इसका एक बार फिर से विश्लेषण करेंगे, पात्रों को लेकर विश्लेषण करेंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ी समस्या को लेकर। लेकिन मूल समस्या तो आपके ध्यान में आ गई कि क्या है ना? हाँ सर। हाँ, तो ठीक है, एक लेक्चर शुक्रवार या शनिवार के दिन, कल या परसों में ले लूंगा। और उसके बाद सीधा हम ऑफलाइन जब हमारे क्लासेस होंगे तो हम दूसरे नाटक को आरंभ करेंगे वहां पर, ठीक है? ठीक है। सर ग्रुप पर डाल दो सर, पे टाइम टेबल। ठीक है हाँ सर। ठीक है, मैं डाल दूंगा, ठीक हाँ डाल दो, है। ओके उसको ओके, डाल दिया। चलेगा। आपका अभी थोड़ा टाइम बाकी है, और 5 मिनट फिर भी आपकी कुछ समस्या हो तो पूछ लीजिए, कुछ अड़चन हो तो। नहीं सर। मलिक, आप आओगे ना, आ पाओगे ना कॉलेज में? सर 15 तारीख से नहीं बता सकती, लेकिन बाद में आऊंगी, काम नहीं घर पे कुछ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं रेगुलर आ पाओगे या रे में के? एक ठीक है, चलेगा। लेकिन कॉलेज आप जितने बचा है उतना आप रेगुलर कर लो, ताकि बाकी के विषय हाँ भी सर, है आपके, मेरे साथ भी आपके एक दोस्त। दो हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक चलो, है सर। हो चले। ओके। पहले एक दो दिन बाद में रेगुलर करेंगे। ओके चलेगा। आपका बहुत बहुत हेलो सर। धन्यवाद। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए ना। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर तो अगले अगले मंथ में होगी, तो फिर सेकंड सेमेस्टर की कौन से बंद होंगे सर? इमेजिन मतलब।
नहीं, जून आपके में या जून जुलाई में। मार्च में नहीं होंगे आपके लेक्चर, ये परीक्षा है शायद। ये आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल में होगी, अप्रैल अप्रैल में। में। हाँ, अप्रैल मई फर्स्ट में हो। सेमेस्टर की। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी, और अप्रैल में और होगी शायद। सर और आपको, हमें छुट्टियां नहीं होगी अभी, इसके बाद तुरंत हमारा नो दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, और वो अगस्त में आपकी सेकंड हाँ सेमेस्टर की होगी, अगस्त में। सर ते फॉर्म सुटे सर ते पेपर की वो फी मुझे कुछ भरण्याची. याद नहीं रे। मैं वो क्या कार्यालय में कभी देखता नहीं हूँ ना, क्या है या नहीं, वो आ जाती है उसकी। नहीं सर, अभी अभी नहीं आई सर फॉर्म, मैंने कल चेक किए थे, अभी कल नहीं आई। आया था ना. हाँ हाँ हाँ। कल आई नहीं हो सूचना. हाँ, तो शायद नहीं आए होंगे, नहीं तो वो पता चल जाता। ले अभी तो कोई नोटिस मुझे दिखी नहीं वहां पर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रिपीटर जो स्टूडेंट है ना, रिपीटर जिनके सब्जेक्ट बैक है उनके ही आई सर अभी, अच्छा होती है उनकी. अच्छा अच्छा, रेगुलर की ठीक। नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना। अब ये हम देखेंगे। हर्षल, इतनी देर क्यों हो गई जुड़ने में? हर्षल, काम चल रहा था. हाँ सर, काम चालू था। एक काम चालू था। लेक्चर का टाइम अपना 9 बजे का था, अभी लेक्चर खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया। अभी 15 तारीख से आओगे ना कॉलेज में? हम्म. हाँ 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 ना, हाँ, तो 15 तारीख। आएंगे ना। हाँ, 15 तारीख से कॉलेज में आइए। वहां पर हम बाकी के 2 लेक्चर, बाकी के 2 नाटक पूरे करेंगे, और बाकी कल के भी कल लेंगे कल सर. हाँ, कल. अभी तो हमारे टाइम टेबल जो है ना, ऑनलाइन टाइम टेबल, उसके हिसाब हाँ, से 3 दिन ही लेक्चर है, कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन ही बुधवार. लेक्चर है हमारे। सोमवार को हम्म. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नाटक थोड़ा रह गया था तो वो पूरा कर ले। हाँ चलेगा. और टाइम टेबल के हिसाब से 3 दिन ही है, लेकिन फिर भी मैं शुक्रवार या कल या परसों इस नाटक को फिर से मैं दोहरा दूंगा आपको, ताकि हम 15 तारीख से फिर दूसरे नाटक को आरंभ कर पाए। ठीक है, हो चलेगा. चलो सभी को गुड नाइट। ठीक है सर। धन्यवाद सर. हाँ सर ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।